उसके पहले सामने आता है मामला अडानी का, जो अमेरिका में चल रहा था और अमेरिका कभी भी अडानी को गिरफ्तार कर सकता है, उसकी धमकी देके आपसे सीज फायर करा लिया। 77 मिलियन सारा का सारा तेल 77 मिलियन बैरल उठा के विदेशों को बेच दिया। कितने करोड़ सस्ता, कितने हजार करोड़ सस्ता तेल आपको मिला, कितने हजार करोड़ की आपने बचत की। नंबर 1। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। उसके बाद से लेके हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, हिंदुस्तान के व्यापारिक हितों को, आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर कोई कदम उठाना चाहिए और स्पष्ट रूप से अमेरिका को संदेश देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने घुमा फिरा के बात की और यह बताने की कोशिश की कि दरअसल वो भारत के किसानों का हित देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों का हित देख रहे हैं और इसके कारण से वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि वो देश का हित देख रहे हैं, इसलिए वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश का हित नहीं, दोस्त का हित आगे रखकर हर फैसला लिया है। हर फैसला। पूरे दुनिया ने रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद रसिया से तेल खरीदना और कई चीजों को खरीदना बंद किया, प्रतिबंध लगाया। भारत ने कहा नहीं, हमें सस्ता तेल मिलता है, हम रूस से ही खरीदेंगे। रूस में तेल का दाम सस्ता हो गया, कच्चे तेल का दाम काफी कम हो गया और भारत की कंपनी रिलायंस ने, जो अंबानी की कंपनी है, उसने रूस से कच्चे तेल बड़ी मात्रा में खरीदे, बड़ी मात्रा में। और 2025 की जनवरी में रूस के साथ एक समझौता किया कि प्रतिदिन 5 लाख बैरल कच्चा तेल रिलायंस ग्रुप यानी कि अंबानी का जो ग्रुप है वो रूस से खरीदेगा और जामनगर में उसको जो रिफाइनरी है वहां पे उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो रूस से तेल खरीदा जाएगा, सस्ते दाम में खरीदा जाएगा और उसको जामनगर की रिफाइनरी में उस कच्चे तेल को पक्का तेल किया जाएगा। तो जब सस्ता तेल रूस से खरीदा जा रहा है तो हिंदुस्तानियों को सस्ते में मिलना चाहिए। जब सस्ता तेल रूस से खरीदा जा रहा है तो देश के करोड़ों भारतीयों को सस्ते दाम में वो तेल मिलना चाहिए, तब उसका फायदा है। अगर डीजल सस्ता होता, किसानों को उसका लाभ होता, पेट्रोल सस्ता होता, आम आदमी को उसका लाभ होता, लेकिन डीजल और पेट्रोल 95 रुपए से लेके 104 रुपए तक बिक रहे हैं हिंदुस्तान में। कई कई जगहों पे और महंगे बिके। तो फायदा किसको हुआ? क्या देश की जनता को फायदा हुआ? क्या देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला? क्या देश के किसानों को इसका लाभ मिला? भारत के प्रधानमंत्री को आंकड़ों सहित सामने आकर जवाब देना चाहिए कि कितने में सस्ता तेल रूस से खरीदा और देश की जनता को कितना फायदा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं
यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के करीबी मित्र अंबानी को कितना फायदा हुआ, कितना लाभ उनको हुआ। आप पूरा देश अडानी अंबानी के नाम नीलाम कर देना चाहते हैं। अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चलेगा, उससे समझौता कर लोगे। अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके उनके पक्ष में खड़े हो जाओगे हर चीज में, तो देश के करोड़ों लोगों का क्या होगा। मैं प्रधानमंत्री से बिंदुवार कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जब से रूस से कच्चा तेल हिंदुस्तान को सस्ता मिल रहा है, जब से कच्चा तेल रूस से हिंदुस्तान को सस्ता मिल रहा है, कितने करोड़ सस्ता, कितने हजार करोड़ सस्ता तेल आपको मिला, कितने हजार करोड़ की आपने बचत की, नंबर एक। और जो सस्ता तेल आप हिंदुस्तान लेकर आए या आपके दोस्त अंबानी लेकर आए, उसमें से कितना हजार करोड़ का फायदा हिंदुस्तानियों को हुआ। जो लाखों करोड़ रुपए की कच्चा तेल खरीदने से आपको बचत हुई, उन लाखों करोड़ रुपए से कितना हिस्सा फायदा हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को हुआ, इसका आंकड़ा देश के सामने रख दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को क्या मिला, कितना फायदा देश की जनता को हुआ और कितना फायदा आपके दोस्त को हुआ, मैं आपको बताता हूं। पिछले 6 महीने का आंकड़ा आपको दे रहा हूं। भारत ने पिछले 6 महीने में 231 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदा। भारत ने 231 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से पिछले 6 महीने में खरीदा। और अकेले रिलायंस ग्रुप ने, अंबानी की कंपनी ने अकेले 77 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदा। भारत की और तमाम कंपनियों ने, सबने मिलके 231 मिलियन बैरल तेल खरीदा, कच्चा तेल। और अकेले रिलायंस ने, अंबानी की कंपनी ने 77 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीदा। उसको जामनगर की रिफाइनरी में तैयार किया, कच्चे तेल को पक्का तेल किया, यानी कि ऐसा तेल बनाया जो डीजल और पेट्रोल हिंदुस्तान की जनता को मिल सकता है, जिससे उनका खेत का इंजन भी चल सकता है और सड़क की कार भी चल सकती है। सस्ते दामों में हिंदुस्तानियों को वो तेल, पेट्रोल और डीजल आराम से दिया जा सकता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं। उनके दोस्त अंबानी ने सारा का सारा तेल उठा के 77 मिलियन, सारा का सारा तेल 77 मिलियन बैरल उठा के विदेशों को बेच दिया, दुनिया के तमाम देशों को निर्यात कर दिया। रूस से सस्ते दाम में आयात किया और महंगे दाम में दुनिया के तमाम देशों को निर्यात कर दिया। और मुनाफा कितना कमाया? मुनाफा कमाया 50,000 करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर, 50,000 करोड़ रुपए। बाकी नायरा कंपनी और बाकी और तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने सस्ते में कच्चा तेल खरीदा, उसका अमाउंट अगर आप जाएंगे तो लाखों करोड़ में होगा। मैं कह रहा हूं सिर्फ अकेले 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा रिलायंस अंबानी कंपनी ने कमाया 6 महीने के अंदर। ये 50,000 करोड़ रुपए तो हिंदुस्तान की जनता को मुनाफा होना चाहिए था। ये लाखों करोड़ का मुनाफा तो हिंदुस्तान के लोगों को होना चाहिए था। आप देश के साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आप अपने दोस्तों को बचाने के लिए देश के आर्थिक हितों को, व्यापारिक हितों को, देश के आम लोगों के हितों को
नाली के गटर में डालने का काम क्यों कर रहे हैं? उसको कब्र में खोद के क्यों डाल रहे हैं? तो ये सच पूरे देश के सामने अब आ चुका है कि आप देश के लिए काम नहीं करते, दोस्तों के लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। और ये लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार है जिसकी संपूर्णता में जांच होनी चाहिए। जब आप सीज फायर करते हैं उसके पहले सामने आता है मामला अडानी का, जो अमेरिका में चल रहा था, और अमेरिका कभी भी अडानी को गिरफ्तार कर सकता है, उसकी धमकी देके आपसे सीज फायर करा लिया। अभी जब रूस के तेल का मामला सामने आया, आप बाहर निकल के बड़ी बड़ी बातें कर रहे, किसान के हित में हमने किया, आम आदमी के हित में हमने किया, हम अमेरिका के आगे दबाव में नहीं आएंगे। आप तो दबाव में आ चुके हैं। आपने तो लाखों करोड़ का खेल किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। मैं सवाल फिर से दोहरा दे रहा हूं, कितने लाख या हजार करोड़ का कच्चा तेल रूस से सस्ते दामों में खरीदा गया और उसका कितना लाभ हिंदुस्तान की जनता को मिला और कितना लाभ अंबानी को मिला, इसका पूरा आंकड़ा भारत के प्रधानमंत्री को देश के सामने रखना चाहिए। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।